जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों, पॉडकास्ट एंड नहीं हो चुका है क्योंकि हमें पार्वती माँ के बारे में भी बात करना है। राइट। तो फिर क्या हुआ सर? सो ये इंसिडेंट हो गया और सती ये प्रण लेती हैं कि वो दोबारा एक अच्छे या ऐसे घर में रहेंगी जो उनके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव है, ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली हो जहाँ पे। और आई थिंक एवरीबडी कैन आइडेंटिफाई विद दिस, राइट? कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में स्पेशली आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ से कि हमें पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। और अगर आप एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे पेरेंट्स आपको हर सहूलियत दे रहे हैं और हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं आपके करियर की ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उससे बेटर क्या होगा? एवरीबडी वांट्स टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली, राइट? तो सती का भी वही प्रण था। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है कि सती जब शिव जी के साथ रहती थी कैलाश पे, तो हिमालयज हैं, हिमालय का एक राजा है हिमवत या हिमवान या हिमाचल, उनका नाम अलग अलग पुराणों में दिया हुआ है, पर वो हिमालय जो माउंटेन्स है उनका राजा है। और उनकी पत्नी है मेना। मेना सती की बहुत ध्यान रखती थी, सती की बहुत केयर करती थी जब सती और शिव थे। तो मेना को सती के साथ एक पुत्री जैसा लगाव था ऑलरेडी, और सती के ध्यान में कहीं ना कहीं वो थॉट रह जाता है। तो वो डिसाइड करती हैं कि अब वो मेना और हिमवत की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और इमीडिएटली उनका बर्थ नहीं होता। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगेन, कि शिव और सती को अलग भी रहना पड़ा, शिव और पार्वती को, शिव और शक्ति को अलग रहना पड़ा आफ्टर सतीज डिमाइस। सती के चले जाने के बाद शिव जी 21 मनवंतर अलग रहे हैं, क्योंकि आई थिंक स्कंद पुराण में डिटेल्स दी हुई है कि एक पितृकल्प था जिसमें सती की डेथ होती है, और उसके अगले कल्प में आफ्टर 21 मनवंतर्स पार्वती का जन्म होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि पार्वती का जन्म इसी मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में हुआ है, जो अभी चल रहा है। तो बहुत रीसेंट है उनका। इन टर्म्स ऑफ पुराणों की जितनी स्टोरीज हैं उसमें पार्वती शायद सबसे यंगेस्ट गॉडेस हैं, पर वो जो आदि पराशक्ति हैं उनका रूप है। तो उन्होंने बहुत रूप लिए हैं पहले। और इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में ये कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि कभी किसी स्टोरी में सती को बड़ा बताया गया है कि सबसे बड़ी बेटी थी दक्ष की, कहीं कहीं बताया गया कि वो सबसे छोटी बेटी थी दक्ष की। तो शिव पुराण में ये कहा गया है कि शक्ति ने बार बार जन्म लिया है शिव के साथ रहने के लिए। तो कभी वो बड़ी पुत्री थी दक्ष की, कभी वो छोटी पुत्री थी, कभी वो हिमवान की पुत्री थी, पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूपों में शक्ति आती रही हैं शिव के साथ जुड़ने के लिए। तो पार्वती उनका लेटेस्ट एक जन्म है, रीसेंट, सबसे ज़्यादा रीसेंट जन्म जो है पार्वती का। तो 21 मनवंतर की वेट के बाद शिव जी को यह आभास होता है कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो जन्म ले चुकी हैं। तो वो पहले ही उनके सपने में पहुंच जाते हैं और वो उनको बचपन से ही वो गाइड कर रहे हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होना है। और जितने देवता हैं, सप्तऋषि हैं, नारद मुनि हैं, वो सब हिमवत के घर जाके बार बार उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप पार्वती की शादी शिव से करना। तो बचपन से पार्वती को वो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। अब पार्वती ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस हो जाती है इन सब चीज़ों से। वो शिव जी के बारे में इतना सुनती हैं कि उन्हें लगता है कि यही उनके वर होने चाहिए। तो वो हिमालय में ही रहती हैं। तो वो शिव जी जहाँ पे तपस्या करते हैं वो वहाँ जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी वांट कि मुझे इनसे कुछ चाहिए। वो सिर्फ शिव जी को अडोर करती हैं। वो उनको देखने के लिए, उनके पास रहने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो जाती हैं कि जब वो तपस्या कर रहे हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा फ्रूट्स इकट्ठे करके रख देती हूँ, शायद उन्हें भूख लगे, या उनको अगर गर्मी हो रही है थोड़ा पंखा कर देती हूँ ताकि उन्हें कंफर्टेबल रहे। शिव जी को पता है क्या चल रहा है उनके अराउंड, पर उनमें एक हेजिटेशन भी है। बहुत ही सुंदर रूप से ये लव स्टोरी बताई गई है शिव पुराण में, जो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें या एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, कि आफ्टर अ ब्रेकअप या आपके एक पार्टनर छूटने के बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना मुश्किल होता है, राइट?
आप सोच समझ के जाते हो कि दोबारा उतनी इंटेंसिटी, वो सब चीज़ें, वो झगड़े, वो रूठना मनाना, ये सब मैं कर पाऊँगा या नहीं, राइट? सो शिव जी उस फेज में है, ही वॉन्ट्स टू बी विद पार्वती, पर वो थोड़ा हेजिटेशन है उनके अंदर अभी भी। और वो ये भी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह सती के साथ एक एपिसोड हुआ था, पार्वती के साथ नहीं होना चाहिए वैसा। सो पार्वती में ईगो नहीं होनी चाहिए जैसे सती में थी। इंडिपेंडेंस यस, बट ईगो उस लेवल की कि उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट कर लिया, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक कॉन्वर्सेशन आती है जिसमें शिवजी पार्वती को पूछते हैं कि आप क्यों करते हो ये सब, मतलब मैं तो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। और पार्वती कहती हैं कि मुझे पता है कि आप मेरे बिना अधूरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सती हैं, वो शक्ति हैं। शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस शिव जी कि आप मेरे बिना अधूरे हो। आपको क्या लगता है कि आप तपस्या में बैठे हो तो आप यू आर नॉट हैप्पी, मतलब जब तक शिव और शक्ति इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम दोनों ही सुखी नहीं होंगे। तो ये पार्वती उन्हें समझाती है। तो शिव जी को लगता है कि इसमें थोड़ी ईगो है अभी, यू नो, तो वो एकदम से गिव इन नहीं कर रहे हैं। इतने में क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि देवता जो है उनको राक्षस परेशान कर रहे हैं, असुर परेशान कर रहे हैं, और उनमें से एक असुर है तारकासुर। सो तारकासुर ने ऐसा वरदान लिया है कि सिर्फ शिव जी का पुत्र ही उसको मार सकता है। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि शिव और सती आर नो मोर टुगेदर, क्योंकि सती नहीं रही हैं। तो शिव जी का पुत्र कैसे होगा? शिव जी का पुत्र होने के लिए उनको दोबारा विवाह करना पड़ेगा, शक्ति को दोबारा आना पड़ेगा। तारकासुर को नहीं पता कि पार्वती का जन्म हो चुका है। तो तारकासुर इज़ अ फुल टायरेंट, वो सब पे अत्याचार कर रहा है और वो फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ के का उसके पास वरदान है कि शिव जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि पार्वती इज़ बॉर्न, क्योंकि देवता मिलके देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, और वो कहते हैं कि तारकासुर को ये वरदान है, तो जब तक आप आओगे नहीं, आप शिव जी को मनाओगे नहीं, आप उनसे शादी नहीं करोगे, आपका पुत्र नहीं होगा, तब तक हमें सफ़र करना पड़ेगा। सो ये एक पूरा बैकग्राउंड चल रहा है उसमें। तो देवता कामदेव को भेजते हैं वहाँ पे सती पार्वती की हेल्प करने के लिए, कि कामदेव को क्योंकि वरदान है वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, इवन दो वो पहले नहीं कर पाए थे शिव जी को, पर दोबारा भेजा जाता है उनको कि दोबारा ट्राई करो। और कामदेव उसमें बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी की जैसे ही आंखें खुलती हैं उन्हें दिखता है कि ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी तीसरी आंख से एनर्जी छोड़ते हैं, ऊर्जा छोड़ते हैं, और वो कामदेव भस्म हो जाते हैं वहाँ पे। पार्वती इज़ राइट देयर, वो देख के शॉक हो जाती हैं कि ये क्या हुआ, और वो वापस चली जाती हैं अपने घर। और कामदेव क्योंकि आवश्यक हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है क्रिएशन के लिए, तो उनकी जो पत्नी है रति, वो शिव जी को प्लीड करती हैं कि आप किसी तरह इनको जीवित कर दीजिए दोबारा। तब शिव जी कहते हैं कि ये अनंग रहेंगे, ये बिना बॉडी के रहेंगे। कामदेव का होना ज़रूरी है, तो मैं उन्हें रिवाइव कर रहा हूँ, पर उनको बॉडी नहीं मिलेगी अभी, इसलिए कामदेव का एक नाम अनंग है। एंड कामदेव फिर बाद में पैदा होते हैं कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न के रूप में, जब दोबारा रति के साथ उनकी शादी होती है। तो दैट्स अनदर स्टोरी, पर सारी स्टोरीज लिंक्ड हैं ऐसे। अब एक और बैक स्टोरी है जो मुझे शायद अभी बतानी चाहिए, क्योंकि हम कार्तिकेय के बारे में बात करने वाले हैं, जो उनके बेटे होंगे तारकासुर का जो वध करेंगे। सो मेना, जो इनके बारे में हमने बात की, जो हिमवत की पत्नी है, वो एक बार अपनी बहनों के साथ, उनकी 2 बहनें हैं जिनके साथ वो जाती हैं श्वेत द्वीप पे। श्वेत द्वीप वो लोक है जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीरोदक शाही विष्णु, जो वन ऑफ द फॉर्म्स हैं विष्णु जी के, वो श्वेत द्वीप पे रहते हैं, ध्रुव लोक में। अब उसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, वो इंग्लिश पॉडकास्ट में था। सो वहाँ वो जाती हैं अपनी बहनों के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनमें ये सनक, जो सनत कुमार हैं, वो भी हैं, और वो अगेन एज आई सेड कि वो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। तो ये जो बहनें हैं ये उनको इग्नोर करती हैं, इनको लगता है पता नहीं कौन है, छोटे बच्चे हैं कोई, वो उनको बुरा लगता है। तो सनत कुमार इन तीनों बहनों को श्राप देते हैं कि तुम्हें धरती पे या मॉर्टल फॉर्म में जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हें मॉर्टल लाइफ जीनी पड़ेगी। मेना इसीलिए हिमवत की पत्नी बनती हैं। पर जब ये तीनों बहनें
मतलब प्रोटेस्ट तो नहीं, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें नहीं पता था, इग्नोरेंस है हमारी, तो हमारा कोई पर्पज़ नहीं था आपको इंसल्ट करने का, जानबूझ के हमने नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो सनत कुमार बोलते हैं कि ठीक है, आपको ये वरदान मैं देता हूँ, आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, पर आप तीनों शक्ति की माताएं बनेंगी। तो पार्वती मेना की पुत्री बनती हैं। उनकी एक और बहन है, आई थिंक धन्या, अगर मुझे नाम याद हो तो, वो बनती हैं सीता की माता, जनक की वाइफ। और जो उनकी तीसरी बहन है, आई थिंक कलावती, वो बनती हैं राधा जी की माँ, वृषभान की पत्नी। तो ये एक बैक स्टोरी और है। वाह। पर इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट क्या है, जो सनत कुमार जिन्होंने श्राप दिया था, वो एक बार उनको एक प्रेमोनिशन होता है, इंट्यूशन होता है, और उस इंट्यूशन में वो देखते हैं कि बहुत बड़ा देव असुर संग्राम हो रहा है, और उन्हें पता है कि वो संग्राम में देवता हारेंगे। तो वो एक प्रण लेते हैं कि मैं जाके देवताओं की हेल्प करूँगा बुराई को हराने के लिए। और वही सनत कुमार पैदा होते हैं मेना की बेटी पार्वती के बेटे कार्तिकेय के रूप में। सो इट्स अ फुल सर्कल। सनातन धर्म सिनेमैटिक यूनिवर्स। बिल्कुल, आई होप समबडी बिल्ड्स इट अप, यू नो, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं जो लिंक्ड हैं, और आप जब तक पुराणों को पढ़ोगे नहीं, डीप में नहीं जाओगे, आपको ये लिंकेजेस नहीं मिलते हैं। पर वंस यू फाइंड दिस लिंकेजेस, बहुत सुंदर है ये कनेक्शंस। सो देवताओं को चाहिए शिव जी का पुत्र, इसलिए पार्वती की ज़रूरत है। कामदेव को शिव जी ने बर्न कर दिया, तो अब क्या करेंगे? सो वो एक पूरी एक एफर्ट जाती है उनको मनाने के लिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको पता है पार्वती का जन्म आपके लिए ही हुआ है, तो आप क्यों उनको परेशान करो, आप एक्सेप्ट कीजिए, देवताओं के लिए ज़रूरी है ये। तो शिव जी मान जाते हैं। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है शिव जी के और पार्वती जी के रूठने मनाने की, वो बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है। जिस तरह पार्वती तपस्या करती हैं पहले, तो वो हार नहीं मानती, वो बोलती है ठीक है कामदेव को भस्म कर दिया, कुछ नहीं होता, पर मेरा दृढ़ निश्चय है मैं शिव जी को प्राप्त करके रहूँगी। और अगर आपको याद हो, हमने जो देवी के ऊपर पॉडकास्ट किया था उसमें हमने नवदुर्गा के रूप अलग अलग डिस्कस किए थे, उनमें से हम वहीं से शुरू करते, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी वो रूप है पार्वती जी का जब वो एस्थेटिक बन के या तपस्विनी बन के शिव जी के लिए प्रे कर रही हैं। और बहुत एक स्ट्रिक्ट रेजीम वो फॉलो करती हैं, बहुत ही कठिन तपस्या वो फॉलो करती हैं। और जितने ऋषि मुनि होते हैं वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसी तपस्या तो किसी ऋषि ने नहीं की है जितनी पार्वती ने की है। एक बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि पार्वती, कोई भी इंसान, कोई भी ऋषि अगर तपस्या करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी मुक्ति के लिए, राइट? या हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, हमें कुछ चाहिए भगवान से, चाहे वो मुक्ति ही हो, मोक्ष ही हो, हम कुछ तो मांग रहे हैं ना भगवान से। पार्वती तपस्या कर रही हैं किस लिए? क्योंकि अगर शिव और शक्ति दोबारा जुड़ते हैं तो विश्व का कल्याण होगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, उनका तो कोई पर्पस भी नहीं था आने का दोबारा, क्योंकि देवताओं को ज़रूरत है, इसलिए पार्वती एफर्ट डाल रही हैं। तो शक्ति जो मटीरियल एनर्जी है वो इस तरह आत्माओं की, जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, उनकी हेल्प करती है। किस हद तक कि वो ऐसी तपस्या कर रही हैं जो किसी ने आज तक, सप्तऋषियों ने नहीं की। और सप्तऋषि वहाँ जाते हैं, उनको पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो इतना सब, तो वो शी इज़ फिक्स्ड कि नहीं, मुझे शिवजी चाहिए ही। फाइनली शिवजी खुद जाते हैं उनको टेस्ट करने, और वो उनको बोलते हैं कि अरे आप तो सैंडलवुड छोड़ के या संदल छोड़ के आप मिट्टी का लेप लगा रहे हो। शिव तो ऐसा है, शिव वैसा है, शिव अघोरी है, उसने तो भस्म रमाई हुई है अपने शरीर पे, मृग छाल पहनता है, वो कोई रिचेस नहीं है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। एक लड़की जब अपना वर ढूंढती है तो वो ये सब देखती है कि वो वेल सेटल्ड होना चाहिए, उसका परिवार कैसा है, उसके पास रहने की जगह कैसी है, वो काम क्या करता है। शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। तो शिव जी खुद अपने बारे में ये सब बोलते हैं पार्वती को इंस्टिगेट करने के लिए, और पार्वती इतनी क्रोधित हो जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं ये सब नहीं सुन सकती, एंड शी इज़ रेडी टू जंप इनटू फायर। और शिव जी उन्हें रोकते हैं फिर, और वो अपना असली रूप दिखाते हैं। तो ऐसे एक वो हैप्पी एंडिंग होता है इस लव स्टोरी का।
और इसके आगे के भी जो इंसिडेंट्स हैं, जो शिव जी इतना परेशान करते हैं पार्वती के फैमिली को जो उनकी बारात जाती है, शिव जी की बारात, हमें अब रियलाइजेशन नहीं है ये चीज़, पर ये स्टोरीज बहुत पॉपुलर थी हिस्टोरिकली। आप किसी भी एंशियंट प्लेस में, हिस्टोरिकल साइट पे, केव्स में जाके देखिए, कल्याण सुंदर मूर्ति बोलते हैं इसको, शिवजी और पार्वती का विवाह। ये हर जगह मिलेगा आपको। एलिफेंटा केव्स में भी, जिसकी हमने पहले बात की, उनकी त्रिमूर्ति है शिवजी की, सदाशिव की, वहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं शिवजी और पार्वती के लाइफ के। उसमें एक इंसिडेंट है गंगा अवतरण का, जब गंगा जी को शिवजी ने अपने केश में समेट लिया था। एक इंसिडेंट है शिवजी और पार्वती की शादी का, जिसको कल्याण सुंदर कहते हैं। तो शिवजी पूरी की पूरी बारात लेके जा रहे हैं और मेना ने अभी तक शिवजी को नहीं देखा है, इंटरेस्टिंगली। तो मेना को एक बहुत वेग आइडिया है कि शिवजी कौन है, उसे पता नहीं शिवजी दिखते कैसे हैं, बस उसको ये पता है कि उनकी बेटी जिद कर रही है कि मुझे तो शिवजी से ही शादी करनी है। उन्हें पता है कि उनका हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, शी इज सपोर्टिंग हर डॉटर्स विश। और सब ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला कि अरे शिव ये हैं, शिव वो हैं, शिव तो महादेव हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं शिव जी। तो शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड और उनको लगता है कि बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग और मतलब अकम्पलिश्ड वर मिला है मेरी बेटी को। शिव जी को पता है कि ये एक, अगेन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ शिव जी, कि वो बाहरी जो आउटर शेल है उसके ऊपर नहीं जाते। इसीलिए उनके जो गण हैं उनमें भूत प्रेत सारे ट्विस्टेड, जो zombies जैसे दिखते हैं, मतलब जो कहीं और नहीं जा सकते, वो शिव जी के पास जा रहे हैं। तो शिव जी कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी को भी, किसी भी तरह का आपको चढ़ावा देना है आप दे सकते हो, वाममार के थ्रू भी आप शिव जी की उपासना कर सकते हो। तो शिव जी को समझ में आता है कि मेना के मन में ये विचार आ रहे हैं, विच इज़ अगेन ईगो, कि मेरी बेटी का जो वर है वो ऐसा होना चाहिए। तो शिव जी बहुत इंटरेस्टिंगली सारे देवताओं को एक एक करके आगे भेजते हैं बारात में, और मेना को लगता है अरे ये शिव है क्या, ये शिव है क्या, और नारद उनके साथ खड़े हुए हैं, और नारद बोले नहीं नहीं ये तो अग्नि है, ये है, ये वो है। और फाइनली जो शिव जी आते हैं वो अपना रूप ऐसा बना के आते हैं कि मेना देख के डर जाती है। वो नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके 5 सर हैं, सांप घूम रहे हैं उनके गले में, उन जटाएं हैं, ऊपर भस्म रमाई हुई है, मृगछाल पहना हुआ है। एंड मेना बोलती है ये शिव है, ये मेरी बेटी के वर है, एंड शी फेंट्स। सो दैट इज शिव जी टेलिंग हर बेसिकली कि आप बाहर एक्सटर्नल ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अंदर का क्या है, अंदर का जो सब्सटेंस है वो आप नहीं पहचान पा रहे हो। सी अगेन दैट्स द ब्यूटी अबाउट शिव एंड शक्ति। पार्वती को वो सब नहीं दिखा है। पार्वती नोज ये मेरे सोलमेट है, इट डज नॉट मैटर वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, बर्फ में रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, सांप लपेटे हुए हैं उन्होंने अपने अराउंड, उनके आसपास भूतगण घूम रहे हैं, उनको बस ये दिख रहा है कि ये मेरे सोलमेट हैं। जो दुनिया है उसे नजर आ रहा है एक्सटर्नल चीजें। और शिव जी को फिर विष्णु जी बोलते हैं कि आप क्यों परेशान कर रहे हो उनको, वो आपकी होने वाली सास है, तो आप एक अच्छा रूप धारण कीजिए। तो शिव जी सुंदर वस्त्रों में, गहनों में सजे हुए फिर वो उनको नजर आते हैं, तब मेना को थोड़ी संतुष्टि होती है। Okay. दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।